हैं कि छोटे कस्बों के कच्चे रास्तों से भी सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है और इसे सच भी साबित किया है। जी हां, सच साबित किया है महेंद्रगढ़ की बेटी दर्शना सिंह ने। जिले के चांग भकार की लाडली दर्शना सिंह ने देश की सबसे प्रतिष्ठित यानी कि यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 383वीं रैंक हासिल की और सफलता का परचम लहरा दिया। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने जनसेवा का रास्ता चुना और अपने पहले प्रयास में असफल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उन्होंने कामयाबी हासिल की और जिले की वो पहली युवती बन गई हैं। उनके इस सफर ने पूरे चांग भकार और जनकपुर में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। अब वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं। देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसान परिवार से है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, लेकिन आईआईटी कानपुर तक का उन्होंने सफर तय किया और उसके बाद वो देखिए किस तरह से अपने प्रयास, दूसरा प्रयास था उसमें सफल हुई हैं, 383वीं रैंक हासिल की। 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 383 रैंक सिक्योर की है और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने गांव की और अपने परिवारजनों की आभारी हूँ। सर, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई भगवानपुर में ही की है, डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल से, और फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और इसके बाद मैं अपनी तैयारी करने लग गई थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। लेकिन चलिए, एक और खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि कहते कि जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। ऐसा ही हुआ है जी हां छत्तीसगढ़ के रौनक अग्रवाल के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ के रौनक अग्रवाल जिन्होंने यह हासिल किया है, जहां रौनक अग्रवाल ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह साबित कर दिया कि हार सिर्फ सीखने का नाम है और मेहनत सफलता की कुंजी है। थर्ड अटेम्प्ट में रौनक ने यूपीएससी 2026 में 772वीं रैंक हासिल की और प्रदेश का नाम रोशन किया। यूपीएससी का परिणाम जारी हो गया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के भी लोगों ने जो है रैंक हासिल की है। हमारे साथ है रौनक अग्रवाल, सीधे उनसे चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस उपलब्धि को लेकर। सर, यदि हम आपकी बात करते हैं तो आप पहले ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन फिर भी आपने यूपीएससी दिया, आखिर क्या कारण था और ये आज उपलब्धि हासिल हुई, कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में 772 रैंक आया है। मैं करेंटली एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हूँ। जॉब के साथ साथ तैयारी करना कितनी चुनौतीपूर्ण रहती है? कैसे आप तैयारी करते थे, कैसे मैनेज करते थे? तैयारी करते हुए मुझे कुछ समय हो गया था, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, तो उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है। अगर हम बात करते तैयारी की तो आपको किसको देख के लगा था कि कभी कलेक्टर या आईपीएस या आईएएस बनना है, ऐसा कैसे कभी मन? ऐसा नहीं है। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, वो मेरे प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। अगर तैयारी की बात करते थे, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे और किस तरीके से? लोग बोलते हैं 12-13 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपके लिए कैसा रहता था, कितने टाइम तक आप पढ़ते थे? मुझे 4 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। बाकी टाइम का क्वांटिफिकेशन मैंने सच किया नहीं था कभी, एज पर रिक्वायरमेंट देखा जाता था। मैम, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बेटा जब भी कुछ अच्छी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो काफ़ी खुशी माँ बाप को होती है, आपके लिए कैसा? हमारे लिए बहुत गर्व का समय है कि हमारा बेटा यूपीएससी में आ गया है, क्योंकि शुरू से ही इसका सपना था कि ये यूपीएससी में जाए। हाँ, तो हमें बहुत खुशी है। एक रहता है गांव से जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैनेज और इस यहाँ की चकाचौंध में लोग घूम जाते हैं, तो ऐसे में आपको कभी लगा कि बेटा बिगड़ ना जाए तैयारी के? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका फोकस पढ़ाई पे ही था और वो कभी भी किसी चकाचौंध के उसमें नहीं हुआ। सर, कैसा लग रहा है आज आपके बेटे ने जो है यूपीएससी में रैंक हासिल की है? बढ़िया लग रहा है। कभी ऐसा लगा था कि कभी बेटे को यूनिफॉर्म में देखेंगे, सरकारी सेंट्रल की नौकरी में? हाँ, सोचा था। किसका सपना था? आप बता रहे थे कि आपका? मेरा खुद का। जी, क्या कारण था ऐसा? मेरी इच्छा थी जी कि बेटा कुछ जो अच्छा करे, सिविल सर्विस में जाए जी। और समाज सेवा का काम करे। कैसा लग रहा है? गांव में लोग चर्चा कर रहे होंगे कि आपके यहाँ से बेटे ने सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा करके भी बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। जैसे कि आपने खुद भी सुना सभी लोगों का क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि जब भी कोई बेटा जो है एक नई उपलब्धि हासिल करता है तो माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होती है उसे कहीं ज़्यादा बयां जो है नहीं किया जा सकता। और ऐसे में यूपीएससी में जो है छत्तीसगढ़ के कई युवाओं ने जो है इस बार बाजी मारी है। कैमरामैन राहुल के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।